अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई उस्ताद लियाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली कबूतरबाजी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पर पटाई के हवाले से। वो मुझसे डिलीट हो गई। फिर मैं इंशाल्लाह दोस्तों के कहने पे दोबारा बना रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि सब दोस्तों का, कबूतरबाज हजरात का, जो नए शौकीन हजरात हैं उनका अच्छा हो सके, भला हो सके इंशाल्लाह। तो दोस्तों, क्योंकि ये पर पटाई का सीज़न चल रहा है, इसमें ख़ास तौर पे पर पटाई की जाती है फरवरी महीने में। तो दोस्तों, टाइम बचाते हुए मैं असली टॉपिक पे आ रहा हूँ। दोस्तों, कबूतरों की पर पटाई के से कुछ दिन पहले आप अपने दाने में सरसों वगैरह ऐड करें। सरसों लाजमी है। अगर पहले से सरसों खा रहे हैं तो ठीक है, आप पर पटाई शुरू करें, वरना 6-7 दिन पहले आप जो है ना उसमें सरसों वगैरह मिलाएं। वैसे दाने में बाजरा, सरसों, गंदम, मटर वगैरह का लाजमी है। अगर पहले से खा रहे हैं तो ठीक है, वरना पर पटाई के बाद जो है ना वो फ़ौरन ही उसका आपको दाने को चेंज कर देना। ये कबूतरों की सेहत के लिए नुकसानकार साबित हो सकता है, इसलिए पहले से उनमें आदत डालें। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें, कबूतरों के 5 पर निकाल दें। 5 पर, जो बड़े 5 पर है, 10वीं से लेके 5 पर निकालें और तकरीबन 6-7 दिन के बाद फिर सारे पर निकाल दें मुकम्मल। यानी कि एक हफ्ता पहले 5 पर, उसके बाद सारी जो भी मुकम्मल बगलों तक जो पर हैं इनके सारे निकाल दें और दूम भी साथ में निकाल दें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पर पटाई का सिलसिला। अभी आपको क्या करना है, कुछ एहतियात वगैरह करने हैं। अपने खुड्डे वगैरह जो भी बनाए हुए हैं, आपकी पिंजरे हैं, कुछ भी है, उनको खाली कर दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि उनमें लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी कबूतरों के बैठने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ें होती है, कोई पेटियाँ वगैरह होती हैं, तो वो कबूतर उन पे चढ़ने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उनके पर जो हैं वो जल जाएं। इन पिंजरों को खाली कर दें, उनमें ईंटें रख दें अपने हिसाब से। जितने आपके कबूतर हैं, मिसाल के तौर पे आपके 10 कबूतर हैं तो 10 ईंटें थोड़े थोड़े फासले पे, जिसमें कबूतर आपस में लड़ ना सकें। कबूतरों की आदत होती है लड़ने की, उसमें कबूतरों के पर जलने का बड़ा अंदेशा होता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये ख्याल करें, खुदा न ख्वास्ता इसमें अगर पर पटाई के बाद जो है इस दौरान कबूतर कोई कबूतर सुस्त पड़ जाता है या कोई बीमार हो जाता है, उसमें कुछ कबूतरबाज हजरात जो हैं वो एंटीबायोटिक वगैरह के डोज देते हैं। तो फिर क्या होता है दोस्तों, पर पटाई के दौरान एंटीबायोटिक का जो डोज दिया जाता है उसमें कबूतर और भी ज़्यादा सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और उनके परों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और हो सकता है उसमें पर जलने का जो है ना, परों के जलने का भी अंदेशा होता है। तो एंटीबायोटिक वगैरह के डोज़ों से बचें। खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी कोई भी बात हो जाए, ऐसा कोई मसला हो जाए, तो अपने किसी उस्ताद से मशवरा लें, जो करीबी उस्ताद है, कोई अच्छा उस्ताद है। या फिर क्या करें कि ब्रूफेन सिरप और फ्लेजल सिरप, ये तो 2 चीज़ें आप अपने पास रखें
पहले से ही इंशाल्लाह इसका पानी बना के कबूतरों के पिलाते रहें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन 40 दिन का जो है प्रोसीजर है परों का लगभग। और अगर कबूतर तैयार हो गए हैं तो उनको तकरीबन उनको निकालने से 3 दिन पहले, कबूतरों को खुड्डों से निकालने से 3 दिन पहले आप क्या करें कि अम्बा हल्दी एक जड़ी बूटी है और हरड़ होती है, बड़ी हरड़, एक छोटी होती है दूसरी बड़ी होती है, ये 2 चीज़ें आप ले लें, अम्बा हल्दी और बड़ी हरड़, इनका पानी पिलाएं। कबूतर खुड्डों से निकालने से 3 दिन पहले इनका पानी पिलाएं और फिर कबूतर जो हैं खुड्डों में से निकाल के बाहर छोड़ दें। जिस तरह से आम रूटीन में सारे कबूतर जोड़ों वगैरह के जो भी कबूतर होते हैं उनमें उनको खोल दें ताकि वो इधर उधर अपनी छत पे बैठते रहें, ठापे वापे मार सकें। ये जड़ी बूटी मैंने आपको क्यों बताई, इसका पानी मैंने क्यों कहा, क्योंकि 40 दिन से कबूतर रुके हुए होते हैं तो ये कबूतर जाम हुए होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जाम कबूतर जो होते हैं ये उड़ाने से क्या होता है कि पास में जाके दूसरी जगहों पे बैठ जाते हैं, फिर वो उसमें क्या होता है कि उनको वहीं पे आदत पड़ जाती है क्योंकि उनके पर जाम हुए होते हैं, उनके कुंदे जो है ना वो चढ़े हुए होते हैं। ये पानी मैंने इसलिए आपको बताया। फिर क्या है कि सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको निकालें, इधर उधर अपनी मर्ज़ी से कबूतर उड़ते रहें, निशानों पे बैठते रहें, कोई छतरी है, कोई अड्डा वगैरह है या दीवारें हैं या जाल वगैरह बने हुए हैं, जो भी चीज़ है आपने उनको नहीं उड़ाना। ये ख़ास ख्याल रखें कि आप फ़ौरन ही कबूतरों को निकाल के ना उड़ाएं। कुछ दिन कबूतरों को छोड़ दें ताकि अपनी मर्ज़ी से परवर मारते रहें ताकि वो अपनी सेटिंग में आ जाएं। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 2-2 कबूतरों को थोड़ा थोड़ा सा उड़ाते रहें। 2 कबूतर उड़ाए, 3 कबूतर उड़ाए, अगर थोड़े से हैं तो एक एक कबूतर उड़ाते रहें, फिर उसको सेटिंग में लाएं। उसके बाद अगर कबूतर जो हैं उड़ने के हिसाब से सेटिंग में आ गए हैं तो आप क्या करें कि उनकी फिरतें शुरू करें। और ये पक्की फिरतें नहीं होती, ये कच्ची फिरतें हैं। फिरतें जो है शुरू कर दें आप। कच्ची फिरतों में ख़ास करके आप कबूतरों को पानी वगैरह जो है ना उड़ाने से पहले जो हम पानी लगाते हैं 3 सीसी, 5 सीसी, 10 सीसी वगैरह, तो इसका मुकम्मल ध्यान रखें। कबूतरों को पानी वगैरह दे के नहीं उड़ाना, 1 सीसी भी नहीं देना क्योंकि ये कच्ची फिरते हैं। फिर कबूतरों को हर रोज़ उड़ाएं, इतना उड़ाएं, एक ही मर्तबा सुबह, जिस तरह से सुबह को हम उड़ाते हैं ऐसे नहीं कि सारा दिन आप जो है उसको उड़ाते ही रहें। हर रोज़ एक मर्तबा कबूतरों को उड़ाएं, उनसे परवाज़ लें और इतना उड़ाएं कि कबूतर चर्बी जो है ना वो देना शुरू करें। आप उसको देखें, चेक करें कि गोया कबूतर चर्बी दे रहा है। कबूतर की अभी चर्बी खारिज हो रही है तो फ़ौरन कबूतरों को बंद कर दें, जालों में बंद कर दें और उसकी जो अगली सेटिंग है उसकी तैयारी करें। पक्की फिरतों की सेटिंग जो है उसकी इंशाल्लाह तैयारी करें।
उसमें क्या होता है कि दोस्तों, अभी मैंने जो भी बातें की इसमें खुराक वगैरह जो है वो कोई भी किसी तरह की भी कुछ भी कोई भी खुराक नहीं देनी आपको। कुछ लोग बादाम वगैरह ये वो भोरे वगैरह या कोई खुराक वगैरह देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये बात भूल गया कि जब आपने कबूतर निकाले हैं, जो पहले दाना मैंने आपको बताया सरसों वगैरह ये वो सारा दाना उसका जो है ना वो हटा दें। जिस दिन कबूतर आपने बाहर निकाले हैं उसी दिन से लेके कबूतरों को बाजरे पिलाएं, या 3 दिन पहले, 3 दिन पहले या उसी दिन से आप बाजरे पे कबूतरों को कर दें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी कबूतरों को आपने बंद कर दिया पक्की फ़िरतों के हिसाब से। सबसे पहले आप कबूतरों का जुलाब करें, उनको जुलाब दें और उसके बाद खुराक वगैरह शुरू करें। जो भी आप देते हैं, कुछ कबूतरबाज दोस्त हैं हमारे जो हम देखते आ रहे हैं, 30-30 बादाम देते हैं कबूतर को, 40 बादाम, 50 बादाम। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह फिर भी बनाऊंगा। मेरा मशवरा तो यही है कि भाई कबूतरों को अपनी जो असल कबूतरबाजी थी पहले उसमें जिस तरह से थी उसको देखें, उसको याद करें, अपने उस्तादों से पूछें और अपने कबूतरों को बादाम के भोरों वगैरह से बचाएं और उनके लिए अच्छी सी खुराक बनाएं। ठीक है, बादामों की खुराक बनाएं, वो खुराक शुरू कर दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम रूटीन होती है फड़कों में हम जो है कबूतरों को पानी वगैरह देते हैं, 1 सीसी 2 सीसी 3 सीसी से शुरू करें और 5-6 सीसी 8 सीसी से ज़्यादा ना दें। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से इंशाल्लाह आप पढ़ाते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो भला हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कुछ और भी सवाल आते हैं दोस्तों के, वो भी इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो कबूतरों को खुराक देनी है उसमें क्या क्या हो क्या ना हो, कौन सी चीज़ें, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी चीज़ें उसमें, कौन सी अशियात उसमें शामिल होती हैं, किस चीज़ से बनती है, वो इंशाल्लाह दूसरे वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूंगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।